नमस्कार दोस्तों, मैं सोहन सिंह एक बार पुनः अपने YouTube चैनल डियर मैथ्स 81 पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने कक्षा 9 का एक टॉपिक है जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल्स यानी कि चतुर्भुज। ठीक है, वैसे तो ये टॉपिक हर क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप कक्षा 10 में जाएं वहाँ भी इसे पढ़ेंगे, और कक्षा 9 से पहले आपने कक्षा 7, कक्षा 8, ठीक है, यहाँ भी इस चैप्टर को पढ़ा है। वहाँ पर इसकी हल्की सी शुरुआत थी, यहाँ पर आप थोड़ा सा वाइड रूप में से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर सभी क्लास के बच्चे से देखेंगे तो सभी के काम आने वाली चीज है, यानी कि टॉपिक है। ठीक है, इसका नाम है चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल्स। चलिए शुरुआत करते हैं, आपके समय को बिना बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल्स यानी कि चतुर्भुज। देखिए, हर एक टॉपिक का जो नाम रखा जाता है उसके नाम में ही उसकी परिभाषा छिपी रहती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका नाम क्या है, चतुर्भुज, यानी कि एक ऐसी आकृति जो चार भुजाओं से मिलकर बनती है। चार भुजाओं से कवर्ड यानी कि 4 साइड से कवर्ड एक जो डायग्राम होता है, उस डायग्राम को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज। जैसा आपके सामने मैंने एक डायग्राम बनाया है, ये देखिए, इस तरीके से मैंने एक डायग्राम बना दिया है। इसके नामकरण कर दिए हैं क्योंकि जब लाइन कहीं पर एक दूसरे को कट करेंगे तो उसे किसी नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसे मैंने नाम दे दिया यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी। देखिए, ध्यान रखना है, चतुर्भुज तब बनेगा जब चारों साइड एक दूसरे को कट करेंगे, यानी कि पूरे तरीके से वो इस एरिया को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये 4 साइड है, इस 4 साइड से कवर हुआ हुआ जो एरिया है वो उस एरिया का जो डायग्राम बनेगा वो कहलाएगा चतुर्भुज, यानी कि 4 साइड वाला। तो सिंपल सी बात, आप देख कर अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कितनी साइड है, 4 साइड्स। भुजाएं यानी कि साइड्स कितनी है, 4, जो आपको सामने नजर आ रही है बिल्कुल, क्योंकि उसी के नाम से इसका नाम बना हुआ है टॉपिक का, चतुर्भुज। अब बात आती है कि वो साइड है कौन कौन सी। तो जब आपने डिस्क्राइब करेंगे तो ये साइड कहलाएगी ए बी, इस कोने से इस कोने तक, यानी कि जो उसका एक सिरा दिया हुआ है यहाँ पर, ये कहलाएगी ए बी। ये वाली साइड है बी सी, ये वाली साइड है सी डी, और ये वाली साइड हो जाएगी डी ए। ठीक है, नामकरण हम इसलिए करते हैं ताकि आराम से बता सके कि ये इस साइड का नाम क्या है। तो आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, ए बी सी डी के अक्षर कोई भी उठा लें और यहाँ पर रख दीजिए, वो नाम को प्रदर्शित करती है कि है क्या। ठीक है, जिस डायग्राम में जितनी साइड होती हैं, यानी कि जितनी साइड से मिलकर वो डायग्राम बनता है, उसमें उतने ही एंगल होते हैं। क्योंकि ये 4 साइड से बना हुआ एक डायग्राम है, तो उसमें 4 साइड हैं, तो 4 ही एंगल होंगे। तो एंगल कितने होंगे, 4 साइड, 4 एंगल, 4 यानी कि 4। अब उन एंगल का नाम क्या होगा, जैसे ये एंगल है आपका ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी और ये एंगल डी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया एंगल को। अब वैसे इनका नाम ये भी बना सकते हैं, जैसे इस एंगल को हम लिख सकते हैं बी ए डी। ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए, बी ए डी, जब आप इस फॉर्म में लिख लेंगे तो बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि इस एंगल का नाम क्या है। इस एंगल का नाम बनाना होगा तो ए बी सी, इस एंगल का नाम बनाएंगे तो बी सी डी, इसका बनाएंगे तो ए डी सी। इस तरीके से आप किसी भी एंगल का नाम कर लेंगे। हमें यहाँ ये समझना है कि इस डायग्राम में कितनी साइड थी, 4 साइड थी, इसलिए एंगल भी कितने होंगे, 4। तो वो एंगल मैंने यहाँ पर लिख दिया है, दोनों तरीके से लिख दिया सामने। अब बात करते हैं, अगर इसमें 4 साइड है, 4 एंगल है, तो 4 ही इसमें शीर्ष होंगे, यानी कि वर्टिसेस कितने होंगे, 4। ये ए वर्टिसेस, ये बी, ये सी और ये सी, ये डी। तो 4 वर्टिक्स हो गए इसके, यानी कि चारों को मिलाकर कितने बन गए इसके, 4 वर्टिसेस बन गए हैं। ए बी सी डी वर्टिसेस वो होते हैं जहां पर लाइन एक दूसरे को कट करती है। क्लियर है? चलिए, अब क्योंकि इसके अंदर 4 एंगल हैं, तो 4 एंगल में कुछ खास प्रॉपर्टी होगी। जैसा आपने ट्रायंगल में देखा है कि ट्रायंगल के जो तीनों एंगल होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। इसी तरह क्वाड्रिलेटरल की भी एक खास प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जिस तरह ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इसी तरह क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज में चारों कोनों का योग यानी कि सम ऑफ 4 एंगल्स वो होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो इसे कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है, यानी कि अगर कहीं किसी क्वेश्चन में हमें इस प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी तो हम चारों एंगल का जो सम है उसे 360 के इक्वल रखेंगे। क्लियर है? जहां पर हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। इसी के साथ साथ हम देखते हैं, जैसे हमारे पास ये डायग्राम बना है क्वाड्रिलेटरल का, अगर हम इसके आमने सामने के जो वर्टिसेस हैं उन्हें आपस में ज्वाइन कर दें, बी को डी से ज्वाइन किया और ए को सी से ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करने से 2 नई लाइन हमारे पास आई है।
तो इन लाइन को हम कहते हैं विकर्ण यानी कि डायगोनल्स, विकर्ण, डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होते हैं? किसी भी क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज के जो शीर्ष होते हैं यानी कि जो वर्टिसेस होते हैं आमने सामने वाले मिलेंगे, क्योंकि बराबर वाले तो मिल नहीं सकते, वो पहले से मिले हुए हैं। तो जो आमने सामने के शीर्ष होंगे उन शीर्ष को आपस में मिलाने से, जो यानी कि ज्वाइन करने से जो नई लाइन आपको मिली है उस नई लाइन को हम कहते हैं डायगोनल, ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं विकर्ण। तो ध्यान से समझ लिए, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जो 4 साइड से मिलकर बनता है, 4 इसमें एंगल होते हैं, 4 ही उसमें वर्टिसेस होते हैं, और उसके जो 4 के 4 एंगल होते हैं उन सब का सम होता है 360 डिग्री, ठीक है। इसके अलावा जब हम उसके आमने सामने के वर्टिसेस को आपस में ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने से हमें एक नई लाइन मिलती है, उसे कहते हैं हम डायगोनल। और डायगोनल का नंबर कितना होगा यानी कि संख्या कितनी होगी? 2। कभी ये भी 4 समझे, ये 4 नहीं होंगे, क्योंकि आमने सामने के जब शीर्ष को आप मिला देंगे तो ये शीर्ष इससे मिल गया, पहला डायगोनल मिला, ये वाला शीर्ष इस शीर्ष से मिल गया, ये दूसरा डायगोनल मिल गया। तो डायगोनल की संख्या कितनी होती है? 2, ठीक है। तो इसका छोटा सा एक परिचय था। देखिए अब जो हमने एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पर पढ़ी है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360। अब इसके बेस पे कई बार बोर्ड एग्जाम में भी, जैसे कक्षा 10 का भी एक टॉपिक है, उसमें भी इस आधार पर क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हम यहाँ क्लास 9 पढ़ रहे हैं तो वहां भी इसके क्वेश्चन बनते हैं आपके पास। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनेगा, मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपकी किताब का भी क्वेश्चन है, और इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, उसे आप बहुत इजीली कर लेंगे। देखिए क्या क्वेश्चन है हमारे पास, रेशो बिटवीन एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। एक चतुर्भुज है हमारे पास यानी कि क्वाड्रिलेटरल है, उसके जो 4 एंगल्स दिए गए हैं उनका रेशो दिया गया है। रेशो का मतलब अनुपात दिया गया है, कितना? 3:5:9:13। यही क्वेश्चन ट्रायंगल में भी आ सकता था, वहां पर 3 एंगल होते हैं तो 3 के लिए प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यहाँ पर 4 होते हैं तो 4 की प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दिया कि 4 एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। बहुत ध्यान से समझते जाइएगा दोस्तों। चलिए, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का जो अनुपात है 3, 5, 9 और 13, इस रेशो में हमारे पास उस ट्रायंगल के जो एंगल है, नहीं ट्रायंगल का सॉरी क्वाड्रिलेटरल है, उस क्वाड्रिलेटरल के जो 4 एंगल्स है उनका रेशो हमें दिया गया है। आपको ये मालूम है कि जब हमें कोई चीज रेशो में दी जाती है यानी कि अनुपात में दी जाती है और हम उसकी मेन यूनिट बनाना चाह रहे हैं यानी कि मेन संख्या उसकी बनाना चाहते हैं, तो हम उसके साथ एक कांस्टेंट लगा लेते हैं, ठीक है। वो कांस्टेंट आप कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर क्या लगा लिया, x, क्योंकि हमारे पास जो एंगल थे वो रेशो में दिए गए थे, तो उस रेशो को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके साथ एक कांस्टेंट लगा लेंगे, कुछ भी जो आपका मन करता है। तो मैंने यहाँ पर x लगा लिया है, तो ये एंगल हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 9x और ये हो जाएगा 13x, ठीक है। क्योंकि रेशो दिया गया है तो रेशो को हटाने के लिए हमें उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हर एंगल के साथ। तो इस तरीके से हमारे पास जो एंगल्स हो गए वो इस फॉर्म में हो गए हैं। अब हमें पता है कि जो एंगल सम प्रॉपर्टी है किसी भी क्वाड्रिलेटरल की, वो क्या है कि चारों एंगल यानी कि 4 एंगल्स का जो सम है वो 360 डिग्री होगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो नहीं है तो करते हैं भैया। देखिए तो जो हमारे पास चारों एंगल हैं, देखिए एंगल कुछ इस तरीके से है, 3x, 5x, 9x, 13x, और इन सब का जो सम है वो 360 डिग्री होगा, है ना। तो चारों एंगल का जो सम है वो हमने 360 के इक्वल रख दिया है। अगर यही क्वेश्चन ट्रायंगल में आता तो वहां हम 3 एंगल का जो सम है वो 180 के इक्वल रखते। क्लियर? चलिए, 3 और 5 8 और 9 17 और 13 हो गया आपके पास 30, यानी कि 30x इक्वल टू हो गया 360 डिग्री। हमारा मेन काम यहाँ से क्या था, हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी, क्योंकि हमने जो रेशो के अंदर वो x लगाया है वो तो हमने माना है ना, तो पहले हमें वो फाइंड करना पड़ेगा। देखिए तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 जो है 360 के अपॉन में चला जाएगा, 0 से 0 कैंसिल होगी और 3 से आप इसे डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यानी कि 12 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 12। बस यही हमें निकालना था, जो ये वैल्यू निकली इसी से हम सारे एंगल निकाल लेंगे। देखिए पहला एंगल है 3x, फर्स्ट एंगल 3x, x की वैल्यू आप कितनी निकाल चुके हैं, 12, तो 3 की गुणा 12 में करेंगे तो 3 की गुणा 12 में आ जाएगी 36, यानी कि 36, 12 3 जा 36। ये 5x हो जाएगा, 5 इंटू एक्स की वैल्यू है 12, 12 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 के तो 60 आ जाएगा। तीसरा एंगल है 9x, तो 9 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 12 है, 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 108, यानी कि 108 डिग्री आ जाएगा। जो फोर्थ एंगल है वो है 13x,
13 इंटू 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 डिग्री आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने देखा कि चतुर्भुज की कुछ प्रॉपर्टीज को बहुत ध्यान से हमने समझा। फिर उन प्रॉपर्टीज के आधार पर एक क्वेश्चन बनता है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इंपोर्टेंट इसलिए देखिए यहाँ पर नंबर चेंज हो सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन 100% पेपर में आता है, कक्षा 9 में भी और कक्षा 10 में भी इस टाइप का। रेशो में आपको दिए जाएंगे, चाहे ट्रायंगल के लिए आ जाए चाहे क्वाड्रिलेटरल के लिए आ जाए, दोनों के लिए आपको एंगल का रेशो दिया जाएगा। और अगर वो ट्रायंगल के लिए है तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, अगर क्वाड्रिलेटरल के लिए है तो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे बहुत इजीली, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम चलते हैं क्वाड्रिलेटरल को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। अभी तो हमने इसकी छोटी सी प्रॉपर्टी देखी है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप, यानी कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। उनके गुणों के आधार पर हम उनका क्लासिफिकेशन करेंगे कि वो कितने प्रकार के होते हैं। गुण देखते जाएंगे और गुणों के आधार पर उनका क्लासिफिकेशन हो जाएगा। देखिए हमारे पास पहले टाइप का जो, देखिए पहली बात तो ये कि क्वाड्रिलेटरल जो होता है 4 साइड से मिलकर बनता है, क्लोज्ड डायग्राम होता है जो 4 साइड से क्लोज होती है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास 4 साइड ही मिलेंगी, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी के आधार पर हम उन्हें अलग अलग कर देंगे। देखिए हमारे पास जो पहला एक डायग्राम बनाया मैंने, देखने में आपको एक कार जैसा लग रहा होगा। अगर मैं यहाँ पर गोल गोल लगा दूं तो पहिए बन जाएंगे, तो एक कार बन जाएगी, ठीक है। लेकिन एक कार नहीं है, ये एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है। इसमें क्या होता है, इसमें एक पेयर ऑफ साइड्स, यानी कि साइड्स का पेयर, भुजाएं जो होती हैं उसका एक जो जोड़ा है वो पैरेलल होता है, समांतर होता है। देखिए ये वाला जो जोड़ा है, ए बी जो रेखा है वो सी डी के पैरेलल है। पैरेलल का मतलब इनकी डिस्टेंस हर जगह बराबर रहेगी। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल यानी कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें एक भुजा का जोड़ा एक दूसरे के समांतर होता है, यानी कि पैरेलल होता है, और जो दूसरा जोड़ा है बचा हुआ ये वाला और ये वाला, ये पैरेलल नहीं होता है, ठीक है। तो एक ऐसा चतुर्भुज यानी कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें, ध्यान से सुन लेना, जिसमें एक पेयर ऑफ साइड्स यानी कि भुजाओं का एक युग्म जो होता है वो एक दूसरे के पैरेलल होता है। जो दूसरा युग्म बचा हुआ है, क्योंकि 4 भुजाएं हैं तो 2 युग्म होंगे, यानी कि 2 पेयर होंगे, तो पहला पेयर तो पैरेलल हो गया। तो जो दूसरा पेयर है यानी कि जो दूसरा युग्म है भुजाओं का, वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होता है, एक होता है सिर्फ। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम कहते हैं ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। इसकी क्वालिटी क्या है कि जो एक पेयर होता है भुजाओं का वो पैरेलल होता है, दूसरे वाला पैरेलल नहीं होता है, ये कहलाता है समलंब चतुर्भुज। इसमें कई बार ऐसा होता है कि स्पेशल टाइप का ट्रेपेजियम होता है जिसमें ये जो अनपैरेलल साइड है, यानी कि जो समांतर नहीं है भुजा का जोड़ा, अगर वो बराबर हो जाए, यानी कि ये वाला जो पेयर है ये पैरेलल तो है नहीं, लेकिन ये माप में एक दूसरे के बराबर आ जाए, ये तो कभी बराबर नहीं हो सकते। लेकिन जो अनपैरेलल वाली साइड्स हैं अगर वो एक दूसरे के बराबर हो जाए तो स्पेशल टाइप का ट्रिपेजियम बन जाएगा, उसे कहेंगे आइसोसेलेस, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रिपेजियम, ठीक है जी, क्योंकि उसकी 2 साइड आपस में इक्वल होगी, लेकिन वो पैरेलल नहीं है। जो साइड पैरेलल नहीं है और अगर वो इक्वल हो जाए तो उस वाले समलंब चतुर्भुज को हम क्या कहेंगे, वो कहलाएगा समद्विबाहु, यानी कि क्योंकि उसमें 2 भुजाएं आपस में बराबर हैं, आइसोसेलेस ट्रिपेजियम, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी के आधार पर आपको याद रखना है, छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं। चलिए अब हम करते क्या हैं, ये जो हमारे पास ट्रिपेजियम था इसमें सिर्फ 2 ही साइड एक दूसरे के पैरेलल थी। अब हम क्या करते हैं, ये वाली जो अपोजिट साइड है दोनों को ही पैरेलल कर देते हैं, इसे इसके पैरेलल और इसे घुमा के इसके पैरेलल कर देते। देखिए इसे मैंने इसकी, ये तो पैरेलल रही, दूसरे वाला जो पेयर था उसे भी पैरेलल कर देते हैं। अब की बार क्या था, ट्रिपेजियम में सिर्फ एक ही पेयर साइड्स इक्वल पैरेलल थी। अब मैंने क्या कर दिया, दूसरी जो पेयर बच रही थी साइड्स की उसे भी पैरेलल कर दिया। देखिए ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल का साइन ये होता है, आपको पता भी होगा, पैरेलल है सी डी के, और जो ए डी है वो पैरेलल है बी सी के। देखिए अब एक नए तरीके का हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल आया, यानी कि चतुर्भुज आ गया, जिसमें अपोजिट साइड्स
आमने सामने की कह सकते हैं, अपोजिट भी कह सकते हैं। वो जो अपोजिट साइड हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और पैरेलल होने के साथ साथ एक दूसरे के माप में भी बराबर होती हैं। अगर आप उनको मापेंगे तो माप में भी दोनों एक दूसरे के बराबर आएंगी। तो ऐसे चतुर्भुज यानी कि ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम कहेंगे समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम। ठीक है, क्या डेफिनेशन बनेगी देखिए इसकी। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हों और एक दूसरे के इक्वल भी हों, एक दूसरे के पैरेलल भी हों और एक दूसरे के इक्वल भी हों, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहेंगे? पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ पर ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है और आपस में बराबर भी है। ए भी जो है वो सी डी के बराबर भी है और यहाँ से जो ए डी है वो बराबर भी है बी सी के। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसकी ध्यान रखना है। हम जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां का बहुत ज़्यादा यूज होगा, बहुत ध्यान से समझते चले जाइए। एक दूसरी चीज़ और बताते हैं, इसमें नई चीज़ आ गई हमारे पास, सॉरी। चलिए देखिए, मैंने बताया था अगर हम वर्टिसेस को आपस में मिला दें तो मिलाने से, अगर हम वर्टिसेस को आपस में ज्वाइन कर दे तो ज्वाइन करने से जो नई लाइन बनती है उसे कहते हैं डायगोनल यानी कि विकर्ण। डायगोनल यानी कि विकर्ण। अब जो पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज होता है उसके डायगोनल में एक खास प्रॉपर्टी होती है कि वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल डिस्टेंस। अगर इन दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो हाफ इधर हाफ इधर बाइसेक्ट करेंगे, ये वाली डिस्टेंस इसके इक्वल और ये वाली डिस्टेंस इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज में क्या होगा? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जो अपोजिट साइड होंगी वो पैरेलल होंगी और इक्वल भी होंगी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरी बात, जो उसके डायगोनल होंगे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे यानी कि सम द्विभाजित करेंगे, हाफ हाफ काट देंगे एक दूसरे को अगर आप उन्हें आपस में ज्वाइन करेंगे। क्लियर है? तो ऐसे चतुर्भुज यानी कि ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम कहते हैं पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस चतुर्भुज को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। अब की बार क्या था, आमने सामने की भुजाएं बराबर थी। अब हम क्या करते हैं, चारों ही साइड्स को इक्वल कर देते हैं। देखिए, ट्रिपेजियम में 2 पैरेलल थी, इसमें मैंने आमने सामने की भुजाओं को पैरेलल कर दिया तो ये समांतर चतुर्भुज बन गया, पैरेललोग्राम। अब मैंने इसकी चारों साइड को इक्वल कर दिया, चारों की चारों साइड एक दूसरे के इक्वल हैं और अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल हैं। कुछ क्वालिटीज में पैरेललोग्राम की भी रहेंगी। ठीक है, देखिए इसे कहते हैं हम सम चतुर्भुज यानी कि रोम्बस। रोम्बस होता क्या है, इसकी चारों साइड आपस में इक्वल होती हैं। ये हमारा रोम्बस बन गया ए बी सी डी, ये साइड ये साइड ये साइड चारों एक दूसरे के इक्वल हैं। और इक्वल किस तरीके से हैं कि ये जो चारों साइड इक्वल हैं इसमें अपोजिट साइड्स जो है यानी कि जो आमने सामने की भुजाएं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। देखिए इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है, इसमें आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती हैं, इसमें भी आमने सामने की भुजाएं पैरेलल हैं। इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन इसमें चारों की चारों भुजाएं ही बराबर होती हैं। किसमें? रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज में। तो उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? 4 साइड्स आर इक्वल, यानी कि चारों साइड क्या होंगी, चारों भुजाएं आपस में इक्वल होंगी। और एक नई प्रॉपर्टीज में आएगी डायगोनल बाइसेक्ट एट परपेंडिकुलर, यानी कि जो उसके डायगोनल है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर कट करेंगे। अगर आप इनके डायगोनल को आपस में मिला दें तो मिलाने पर जो ये डायगोनल है एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे कट करेंगे, यानी कि सारे एंगल 90 के हो जाएंगे। क्लियर है? तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल यानी कि ऐसे चतुर्भुज को हम कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? सम चतुर्भुज यानी कि रोम्बस। ठीक है, यहाँ मैंने आपको फिलहाल 3 टाइप के क्वाड्रिलेटरल बता दिया, अभी एकदम साफ रफ करके मैं और बताऊंगा। वीडियो को पॉज करके सब कुछ नोट कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अभी 2-3 टाइप के और रह गए हैं, फिर हम इसकी एक्सरसाइज पे चलेंगे। अभी तो परिचय चल रहा है भैया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अब नए टाइप का एक क्वाड्रिलेटरल हमारे पास आया है जिसका नाम है आयत। ये वैसे आप बहुत पिछली क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं और आपको पता भी होगा कि जो आयत यानी कि रेक्टेंगल होता है वो एक ऐसा चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी आमने सामने की यानी कि अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती है और सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। 90 90 90 90। देखिए हमने यहाँ पर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाया ए बी सी डी।
ये क्वाड्रिलेटरल कुछ इस तरीके का है कि जो उसकी आमने सामने की अपोजिट साइड है वो आपस में इक्वल होगी। ए बी इज इक्वल टू सी डी और बी सी इज इक्वल टू ए डी। और इसकी खास प्रॉपर्टी क्या होती है, क्योंकि इक्वल तो पैरेललोग्राम में भी थी, इक्वल तो रोम्बस में भी थी, लेकिन इसमें खास प्रॉपर्टी ये इसे उससे कैसे अलग करती है कि इसके सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। देखिए, इससे पहले जो हमने क्वाड्रिलेटरल पढ़े उनमें कहीं भी हमने एंगल की बात नहीं की, अब हम एंगल की बात कर रहे हैं। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल यानी एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं यानी कि साइड्स इक्वल होंगी और सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि टोटल 360 हो जाना है, तो 360 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एंगल होते तो एक एंगल 90 डिग्री का आपको फाइंड हो जाएगा। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स आर इक्वल यानी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री यानी कि सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के यानी कि परपेंडिकुलर हो। क्लियर है? तो ये ऐसा क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा रेक्टेंगल यानी कि आयत। इसके बाद आगे चलते हैं, इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं हम, क्या कि इसमें आमने सामने की भुजा इक्वल थी, साइड इक्वल थी, तो अब हम क्या करते हैं, चारों साइड को इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने बना लिया ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल बना लिया जिसमें ए बी बी सी सी डी और डी ये सब आपस में इक्वल है और सारे एंगल 90 डिग्री के हैं। ऑल एंगल्स आर 90, जैसे उसमें एंगल 90 थे और इसमें भी क्या है 90 और 90। ठीक है, साइड सब इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी और इज इक्वल टू डी ए। अगर ये आपस में इक्वल होंगी और ये सारे एंगल 90 के होंगे तो हमारे पास एक नया क्वाड्रिलेटरल आएगा जिसे हम बोलते हैं वर्ग। वर्ग यानी कि स्क्वायर। इसकी सारी की साइड जो है आपस में क्या होंगी भैया, बिल्कुल इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहेंगे, स्क्वायर यानी कि वर्ग बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद एक नए तरीके का आपके पास क्वाड्रिलेटरल है जिसे कहते हैं हम पतंगाकार, यानी कि पतंग काइट के आकार का एक चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल होता है। इसकी छोटी सी प्रॉपर्टी अलग है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, जो उसकी एडजेसेंट साइड्स होती हैं, क्योंकि काइट कुछ इस शेप में होती है कि जो उसकी मिली हुई साइड होती है वो आपस में इक्वल होती हैं और जो नीचे वाली साइड है वो एक दूसरे के इक्वल होती है। तो काइट होती है जिसकी एडजेसेंट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, यानी कि जो परस्पर एक दूसरे से मिली हुई भुजाएं हैं वो आपस में इक्वल होंगी। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहेंगे, काइट यानी कि पतंगाकार। इसमें क्या होता है, ए डी इज इक्वल टू आपके पास होगा सी डी, ए डी इज इक्वल टू सी डी और यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू बी सी। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम कहेंगे काइट, यानी कि काइट के आकार का है चतुर्भुज। ठीक है, तो भैया यहाँ एक छोटा सा परिचय हुआ कि क्वाड्रिलेटरल होते क्या हैं। इसके बाद मैंने आपको टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज के प्रकार बता दिए हैं। अब इसमें एक स्पेशल टाइप का जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है जिसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं, उसे बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि जो एक्सरसाइज के आपके सब क्वेश्चन मिलेंगे ना वो पैरेललोग्राम पे ही बहुत ज़्यादा बेस है। तो आपको बहुत ध्यान से मैं एक अलग से भी इसके बाद बताता हूँ कि पैरेललोग्राम के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं और हम उनका कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम के बारे में, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ध्यान से समझ लेना कि वो होता क्या है, किस तरीके से हम उसका प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। चलिए दोस्तों, पैरेललोग्राम आपके सामने बन चुका है, यानी कि समांतर चतुर्भुज। अब हम समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि हमें जो एक्सरसाइज करनी है उसमें इसका बहुत प्रयोग होगा। पैरेललोग्राम यानी कि चतुर्भुज की थोड़ी छोटी सी प्रॉपर्टी है, बहुत ध्यान रखना है। मैंने सामने बना दिया पैरेललोग्राम ए बी सी डी। पहली प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए, जो आपके पास समांतर चतुर्भुज होता है यानी कि पैरेललोग्राम होता है, इसकी जो अपोजिट साइड होती है वो पैरेलल होती है। ठीक है, नंबर 1, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेलल का मतलब समांतर। ठीक है, जो एकदम से आमने सामने की भुजाएं हैं वो एक दूसरे के समांतर होंगी, यानी कि उनके बीच की डिस्टेंस हर जगह इक्वल होगी, इसलिए तो वो समांतर है। ठीक है, तो पहली तो प्रॉपर्टी यही होगी कि आमने सामने की जो साइड होती है वो पैरेलल होती है। नंबर 2, वो जो पैरेलल साइड्स हैं वो पैरेलल तो है ही है, साथ ही साथ वो एक दूसरे के इक्वल भी होंगी। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल।
अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इक्वल का मतलब बराबर होंगे, यानी कि जो आपने सामने बनाया तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा सी डी, और डी ए इज इक्वल टू हो जाएगा सी बी या बी सी, है ना, एक ही बात है। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी कैसे बनती है। हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम तब होगा जब इसकी आमने सामने की यानी कि अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ठीक है, वही तो उसकी पहचान है। तो पैरेलल वाली पहली पहचान होगी, आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होनी चाहिए। दूसरा, वो जो साइड पैरेलल है एक दूसरे की वो आपस में इक्वल भी होनी चाहिए, तो इक्वल भी हमने दिखा दी, दूसरी प्रॉपर्टी होगी। इसके बाद जो अपोजिट एंगल होंगे, अपोजिट एंगल आर इक्वल, ध्यान से नोट कर लेना सब देख कर, ठीक है भैया। देखिए, जो अपोजिट एंगल है यानी कि आमने सामने का जो एंगल है, ए इज इक्वल टू सी के होगा और बी इज इक्वल टू होगा डी के, ठीक है भैया। आमने सामने के कोण भी इक्वल होंगे। आमने सामने, मैं तेरे घर के सामने, आमने सामने के कोण बराबर होंगे। कैसे, देखिए, एंगल ए इज इक्वल टू होगा एंगल सी और एंगल बी इज इक्वल टू होगा एंगल डी। क्लियर है भैया। जितने भी बच्चे हिंदी मीडियम के भी वीडियो को पढ़ेंगे वो भी अंग्रेजी में पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में आपको पढ़ना आना चाहिए। क्लियर है। तो आमने सामने के एंगल इक्वल होंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए, फोर्थ प्रॉपर्टी है डायगोनल बेस। हम इसके डायगोनल को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। ये वाला डायगोनल यहाँ से और ये वाला डायगोनल यहाँ से, दो डायगोनल है। जब आपने उन दोनों डायगोनल को आपस में ज्वाइन कर दिया यानी कि वर्टिसेस को आपस में मिला दिया, तो मिलाने से आपके पास क्या मिला है, आपको डायगोनल यानी कि विकर्ण मिल गए हैं। इन विकर्ण की क्या खास बात होती है कि ये विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं यानी कि एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी बन गई डायगोनल्स आर, डायगोनल्स बाइसेक्ट टू ईच अदर, यानी कि जो इसके विकर्ण हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब दोनों एक दूसरे को हाफ हाफ काट देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर वो समद्विभाजित करे तो उसका मतलब क्या है, अगर आप यहाँ पर कटिंग पॉइंट को O मान लेंगे तो OA इज इक्वल टू OC, OA इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OD, OB इज इक्वल टू OD। OD तो गाड़ी होती है ना, तो OD दिला दी मैंने आपको, ठीक है। तो ये हमारे पास पैरेललोग्राम के कुछ क्वालिटीज थी। इन क्वालिटीज के बेस पर ही हम क्वेश्चन करेंगे। बहुत ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, फिर उसके बारे में बताया कि इसके अंदर क्या क्या होता है, फिर हमने क्वाड्रिलेटरल्स के सारे टाइप पढ़े हैं उनकी साइड्स की प्रॉपर्टी के आधार पर, कि जहाँ दो साइड इक्वल होती है वहाँ क्या होता है, जहाँ चारों साइड इक्वल होती है वहाँ क्या होता है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख लीजिएगा कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या होता है। फिर इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे इन क्वेश्चंस के बेस पे, ठीक है। और एक चीज और याद रखनी है कि जब हम किसी भी पैरेललोग्राम का एक डायगोनल लेते हैं, क्या लेते हैं भैया, एक डायगोनल लेते हैं, यानी कि एक वर्टिस को दूसरे सामने वाले वर्टिस से ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ ए को सी से ज्वाइन करता है, तो जैसे आपने इसे ज्वाइन किया तो ज्वाइन करने से ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल है ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। पैरेललोग्राम में ये वाला जो ट्रायंगल बनेगा वो इस वाले ट्रायंगल के हूबहू होगा, यानी कि एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट, यानी कि सर्वांग सम होंगे। कब, जब हम किसी समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम का एक डायगोनल लेंगे तो वो डायगोनल उसे दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड कर देगा। तो ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी है, ऐसे भी लिख लीजिएगा आप। प्रॉपर्टी नंबर 5, जो डायगोनल होता है, डायगोनल डिवाइड इनटू
टू इक्वल ट्रायंगल्स। ठीक है भैया, तो उसका एक डायगोनल उस पैरेललोग्राम को दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मैं अपनी अगली वीडियो में आपको इसके आधार पर जो थ्योरम्स हैं और जो क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज के, उन्हें करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए गुड बाय, धन्यवाद।